बॉलीवुड मेरा नाम प्रेजेंटिंग वर्ल्ड वॉर जी। इस कहानी के शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम होता है जेरी लैन और वो अपनी पत्नी कैरिन और दो छोटी बेटियों के साथ रहता था। दरअसल जेरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर था। जेरी अपने परिवार के साथ फिलाडेल्फिया शहर में जा रहा था। तभी रास्ते में ये सब एक ट्रैफिक पर फंस गए। इसलिए जेरी अपनी गाड़ी से बाहर आता है देखने के लिए कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम क्यों है यहाँ। और तभी वहाँ पर ज़ोंबीज का एक बहुत बड़ा अटैक हो गया। ये ज़ोंबीज अब सारे लोगों को काट कर मारने लगे। तभी जेरी नोटिस करता है कि इन ज़ोंबीज के काटने पर कोई भी नॉर्मल इंसान 12 सेकंड्स के अंदर ही ज़ोंबी बन जाता है। अब ये ज़ोंबी वायरस बहुत तेजी से पूरे शहर में फैलने लगा, पर किसी तरह अपनी जान बचाकर जेरी अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जेरी को उसके दोस्त का कॉल आया। उसका दोस्त भी CIA का ऑफिसर था। जेरी अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वो जेरी और उसके परिवार का रेस्क्यू करवा सके। और अब ये सब बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इस बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर आने वाला है जो कि इनको रेस्क्यू करेगा। अब ये बिल्डिंग के अंदर जाते समय देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ज़ोंबीज में बदल चुके हैं और इधर उधर लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तभी उनमें से एक ज़ोंबी ने जेरी पर भी अटैक कर दिया। ये ज़ोंबी जेरी को मारने ही वाला था कि तभी उस फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा वहां पर आकर ज़ोंबी को मार देता है, लेकिन गलती से उस ज़ोंबी का खून जेरी के मुंह में चला गया। इससे जेरी को लगता है कि अब वो भी एक ज़ोंबी में बदल जाएगा। इसलिए जेरी बिल्डिंग के छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो भी एक ज़ोंबी बन जाए और उसकी वजह से उसके परिवार या तो किसी भी और इंसान को कोई भी नुकसान पहुंचे। लेकिन अब 12 सेकंड्स बीत चुके थे और वो ज़ोंबी नहीं बना था। इससे जेरी समझ जाता है कि सिर्फ ज़ोंबी का खून मुंह में जाने से कोई भी ज़ोंबी नहीं बनेगा। इससे जेरी को राहत मिलती है और उतनी ही देर में वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां पर आ जाता है जो कि उसके दोस्त ने भेजा था। अब रेस्क्यू टीम यहाँ पर जेरी और उसके परिवार को ज़ोंबीज से बचाते हुए हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक सुरक्षित जगह पर ले गए। यहाँ पर जेरी अपने दोस्त से भी मिलता है जिसने उसकी मदद की थी। उसका दोस्त उसे बताता है कि ये ज़ोंबी वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। दुनिया के सारे देश इस वायरस को रोकने की कोशिश में जुटी है, लेकिन ये वायरस लगातार फैलता जा रहा था। लोगों को खाने पीने की कमी हो रही थी और सारे देशों की ट्रांसपोर्टेशन भी बंद थी, जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स, रेलवे और सारी सड़कें भी बंद हैं। जेरी का दोस्त उसे डॉक्टर फैशबैच से मिलने को कहता है क्योंकि ये डॉक्टर बहुत सालों से ज़ोंबी के ऊपर रिसर्च कर रहा था और ये ज़रूर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगा। ये वायरस शुरुआत में कोरिया में फैला था, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस शुरू कैसे हुआ था तो शायद हम इसे रोकने के लिए एक वैक्सीन बना पाएंगे। और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फैशबैच को तुम्हारे साथ भेजेंगे। अब जेरी ये बात सुनकर इनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो अपने परिवार को यहाँ पर अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता। ये लोग उसे और उसके परिवार को यहाँ से निकाल देने की धमकी देते हैं। इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा के खातिर अब जेरी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब जैसे ही ये सब साउथ कोरिया पहुंचते हैं तभी ज़ोंबीज इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये लोग बहुत सारे ज़ोंबीज को मारते हैं, पर डॉक्टर फैशबैच जो हमेशा से ही लैब में रहे थे यहाँ पर ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे जब ये प्लेन के अंदर भागने लगे तभी इनका पैर गलती से फिसल गया और इसकी वजह से गोली चल गई, जिससे उनकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर तो मर चुके हैं, लेकिन जेरी अपनी बची कुची टीम के साथ अब साउथ कोरिया के एक हेल्थ सेंटर में पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां से ये ज़ोंबी वायरस फैला था। वहां पर एक ऑफिसर जेरी को बताते हैं कि यहाँ पर जो लाश तुम देख रहे हो ये उस ज़ोंबी वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर को पूछता है इस आदमी को किस चीज ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बार ज़ोंबी बना, लेकिन उस ऑफिसर के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। अब ये सब यहाँ से वापस जाने लगे तभी वहाँ पर जेल में बैठे हुए एक कैदी इनसे बात करने लगा और इन्हें बताने लगा कि इजराइल अपने देश के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार बनाने लगा है। जैसे कि इजराइल पहले से ही जानता था कि ये अटैक होने वाला है, उसको ये खबर पहले से ही थी और इस सब के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है।
इसके अलावा तुम्हें अगर और भी जानकारी चाहिए तो तुम इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। अब जेरी अपने टीम के साथ जेरूसलम पहुंचकर उस आदमी से मिला, लेकिन वो आदमी जेरी को ज्यादा कुछ नहीं बताता। वहां दूसरी तरफ शहर के लोग अपने लोकल फेस्टिवल मना रहे थे, लोग गाना गा रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। ये सब देखकर जेरी इनको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि ज़ोंबी शोर से अट्रैक्ट होते हैं, पर उसके बात पर कोई ध्यान नहीं देता। उसी वक्त बहुत सारे ज़ोंबीज उस दीवार के ऊपर चढ़ने लगे। अब तक इजराइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब ज़ोंबीज उस दीवार को लांघकर शहर में आ गए और लोगों पर हमला करने लगे और सब लोग धीरे धीरे ज़ोंबीज में बदलने लग गए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी बात थी कि जो लोग अब इन्फेक्टेड होकर ज़ोंबीज बन चुके हैं वो लोगों पर अटैक तो कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को ये छू भी नहीं रहे थे, यानी कि कुछ लोगों पर हमला नहीं कर रहे थे। जेरी ने ये सब नोटिस किया और उसी वक्त वहाँ पर एक लोकल एयरप्लेन लैंड हुआ और जेरी और उसकी टीम को वहाँ से बचा लिया गया। जेरी प्लेन में तो आकर बैठ चुका था, पर अभी भी वो बहुत ज्यादा परेशान था और तभी वो देखता है कि प्लेन के पीछे वाले हिस्से में ये वायरस फैलता जा रहा है। उस प्लेन में भी कुछ इन्फेक्टेड लोग हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब इन ज़ोंबीज को रोकने के लिए सब लोग अपने लगेज को प्लेन के डोर के सामने रख देते हैं ताकि उन ज़ोंबीज को ये सब लोग नजर ना आए। पर गलती से एक आदमी के हाथ से एक बैग गिर जाता है और उसकी आवाज सुनकर सारे ज़ोंबीज इन पर अटैक करने लगे। जेरी और बाकी लोग इन सब से बचने की कोशिश कर रहे थे और तभी जेरी बचने के लिए एक ग्रेनेड निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और प्लेन क्रैश हो गया। इस क्रैश में 2 लोग ही बचे थे, जो था जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम शैगन था। ये दोनों काफी जख्मी हो चुके थे, फिर भी बहुत मुश्किल से WHO की रिसर्च सेंटर में पहुंच गए। जेरी को यहाँ पर फर्स्ट एड दी गई और वहाँ के डॉक्टर्स के पूछने पर जेरी ने बताया कि दरअसल मैं यहाँ पर वैक्सीन की खोज में आया हूँ ताकि इस वायरस को रोका जा सके और ये वैक्सीन असरदार भी हो और जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी कि ये ज़ोंबीज कुछ लोगों पर अटैक करते हैं तो कुछ लोगों पर नहीं, क्योंकि इन लोगों को पहले ही कोई बड़ी बीमारी थी, इसलिए ज़ोंबीज इन लोगों को छोड़ देते थे। क्योंकि ये ज़ोंबीज सिर्फ हेल्दी यानी कि स्वस्थ लोगों पर ही हमला करके अपना वायरस फैलाते हैं। दरअसल ये सब लोग डॉक्टर्स हैं, इसलिए ये सब जेरी से कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हम में से एक आदमी खुद के अंदर एक बैक्टीरियल वैक्सीन इंजेक्ट करके ज़ोंबीज के सामने जाएगा और अगर ज़ोंबीज ने उस पर अटैक नहीं किया तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारी थियरी पूरी तरह से सही है। लेकिन अब परेशानी ये थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर रखी गई थी वो फैसिलिटी के उस एरिया में थी जहाँ पर सारे लोग ज़ोंबीज बन चुके थे। फिर ये सब लोग वैक्सीन हासिल करने के लिए उस जगह जाने लगे। किसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी शोर हो गई और इन ज़ोंबीज ने इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। जेरी के कुछ साथी यहाँ से बच तो गए, पर जेरी अभी वहाँ पर अकेला फंस चुका है। वो बहुत सारे ज़ोंबीज से लड़कर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक कमरे के अंदर चला गया। ये वही रूम था जहाँ पर वो वैक्सीन था। जेरी अब वैक्सीन लेकर वहाँ से बाहर आने लगा कि तभी दरवाजे के बाहर एक ज़ोंबी आ गया और जेरी ने तय किया कि अब वो खुद को उस वैक्सीन से इंजेक्ट करेगा और वो उस वैक्सीन से खुद को इंजेक्ट करके बाहर आ जाता है। और अनजाने में ही सही जेरी की ये तरकीब काम कर गई और सामने जो ज़ोंबी था वो जेरी पर बिल्कुल भी अटैक नहीं किया, क्योंकि ये ज़ोंबीज किसी भी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते जिससे पहले से ही कोई बीमारी हो। जेरी ज़ोंबीज के बीच में से बहुत आराम से निकलते हुए डॉक्टर्स के पास वैक्सीन लेकर पहुंच गया। अब सारे डॉक्टर्स बहुत खुश हैं कि उन्हें इस बीमारी का इलाज मिल गया है। अब आखिर में हम देखते हैं कि जेरी कुछ वैक्सीन लेकर अपने परिवार के पास वापस आ गया और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 2013 में और इसकी IMDb पर रेटिंग है 7। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।